एंजल नंबर क्या होते हैं? फोन उठाया, अचानक से आपको 1111 दिखाई दिया, 222 दिखाई दिया, 333 दिखाई दिया, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे अटैच होना चाहती है। एंजल्स नंबर और एक आम नंबर, इसमें फर्क क्या होता ट्रेन का टिकट का नंबर भी 5 है, घड़ी में भी 555 आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। है? इन नंबर्स के पीछे वाकई कोई गॉड मैसेज है? नंबर उनको दिखाई देते हैं जो बिल्कुल प्योर सोल हो जाते हैं। ये कैसे समझ में आए ये एंजल नंबर है? आप अचानक से बैठे हैं, कोई बहुत प्योर सोल आपके पास से निकल कर जाती है और आपको एकदम से ससराहट हो जाती है ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको देखने के बाद हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमारी जिंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है? 1:11, 12:12, 3:33। अगर आपको ट्रिपल दिखाई दे रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। माना कोई नंबर हमको दिखा तो हमें मैनिफेस्टेशन कैसे करनी चाहिए? तुरंत आप हाथ जोड़िए और उनका शुक्राना अदा कीजिए कि थैंक यू सो मच। पैसा आपको चाहिए, कौन सा नंबर आपको एंजल नंबर के तौर पे दिखने लगता है? 222 आपको दिखता है, 222 आपको दिखता है, इसका टोटल भी नंबर 6 पे आता है। बार बार अगर ये नंबर दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको कोर्ट केस में विजय दिलाने में भी काम करेगा। क्या कभी कोई नंबर ऐसा भी दिख सकता है जो आपको अलर्ट करता है, वार्न करता है? पूरे 4 बज गए दिखाई दे रहा है, पूरे 8 बज गए, 800 दिखाई दे गया, या आपको अलर्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे थम जाइए। जब 12:30 बजते हैं, आप उस समय भी कोई भी विश मांगिए, वो आपकी जरूर पूरी करके जाती है, जरूर पूरी करके जाती है। क्या कोई ऐसी केस स्टडी आपके दिमाग में आ रही जिसको कोई वार्निंग नंबर दिख रहा था और फिर सत्यानाश हो गया? नंबर 2 दिख रहा है बार बार आपको, तो यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाइए। इमोशनल सेटबैक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगने के चांसेस रहते हैं। आपको 2 आवाजें सुनाई देती हैं, जो सेकंड आवाज है वही कहीं ना कहीं आपकी एंजल। तो आप कह रही है हर किसी शख्स का कुआं नंबर अलग है। जिस साल आप पैदा हुए हैं उसको ले लीजिए, अपने ईयर को आप जमा कीजिए, यानी कि टोटल कीजिए, ठीक है। नोरे कौन सा नंबर हाथ पे राउंड के साथ बना दूं कि फिर पैसा बरसने लगे? 1 and 5। क्या कर दे नंबर के हिसाब से कि नौकरी आज मिल जाए? अगर आप निकल रहे हैं तो काम कभी नहीं होता। हमेशा मैं मुलांक 1 वालों को गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कहती हूँ। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 और नंबर प्रेजेंट है, शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाएंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। ऐसा कोई प्लॉट खरीद ले जिसको लोगों ने दुत्कार दिया, भैया मैं तो लेने खंडर है, बिकेगा नहीं। अगर नंबर 5 वाला ले लेते ये वाला प्लॉट, उसकी कीमत रातों रात ऐसी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कितने समय में आपकी बात का रिजल्ट आ जाता है? 40 दिन के अंदर। जरा सोच के देखिए कि आप अकेले बैठे हैं और कोई नंबर आपको बार बार दिखता है। नंबर वो दिखता है या फिर आपसे कुछ कहता है? किसी भी नंबर का बार बार दिखना ये महज इत्तेफाक नहीं है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडम नहीं होता है। जो हो रहा है वो कुछ कह रहा है। तो कोई नंबर अगर आपको बार बार दिखता है तो उसके पीछे एक कहानी है, वो आपको कुछ समझाना चाहता है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये पॉडकास्ट आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस दिखते हुए नंबर को डिकोड करेंगे और ये गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा। घनश्याम उपाध्याय शो पे आपको बताएंगी वो जो आपकी नब्ज से वाकिफ हैं। आपकी नब्ज को पकड़ के आपकी कुंडली खंगाल देती हैं। वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका बंसल। कनिका जी कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए कैसे? आपने शो में एक गैप ले लिया, क्यों लेट में आई? उसके लिए माफी चाहती हूँ। हम आज नंबर्स की बात कर रहे हैं और नंबर्स में भी जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एंजल नंबर जी। तो एंजल नंबर क्या होते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। एंजल्स नंबर, जैसे अगर आपने अचानक से मोबाइल अपना खोला और आपके पास अचानक से, आप ऐसा नहीं कि आपने कोई अलार्म लगा लिया या आपने एक सेट कर दिया कि बस मुझे नंबर दिखने चाहिए, ऐसे नहीं। फोन उठाया, अचानक से आपको 1111 दिखाई दिया, है ना, या 3 बार 11 दिखाई दिया, 222 दिखाई दिया, 333 दिखाई दिया। इस तरह से रैंडमली जो नंबर रिपीटिशन में आपको दिखाई देते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं कुदरत, यूनिवर्स आपसे अटैच होना चाहती है। आपको कुछ बातों का संकेत देना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है कि आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए, या तो जिंदगी में एक बदलाव आने वाला है या जिंदगी एक करवट लेने वाली है बहुत बड़ी। अच्छा। तो अगर आपको लगातार इस तरह से एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, और ये हर किसी को नहीं दिखते, या तो बहुत प्योर सोल हैं, या आप बहुत ज्यादा इन दिनों में पूजा पाठ कर रहे हैं, या किसी किसी भगवान के प्रति आप बहुत ज्यादा समर्पण हो गए हैं, यानी कि उनकी तरफ बहुत ज्यादा झुक गए हैं किसी भगवान की तरफ, या फिर आप कोई मेडिटेशंस कर रहे हैं, तो ये कुदरत, ये यूनिवर्स आपसे जुड़ती है, आपके साथ कहीं ना कहीं बात करना चाहती है। तो बात कैसे करेगी वो?
बात आपसे करेगी नंबरों द्वारा। हम्म आपको नंबर दिखेंगे, जैसे हम कहते हैं एंजल्स नंबर, हम्म तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। आगे बात करूंगी आपकी खुद की भी एक एंजल नंबर होती है, अच्छा। आगे पॉडकास्ट जैसे बढ़ेगा उसके हम्म बारे में भी बात करेंगे। हम्म लेकिन ये नंबर आपको क्यों दिखते हैं, हम्म ये तब दिखते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला होता है। ओके। यानी कि अगर आपको 111 दिख गया है तो ये एक नई शुरुआत है। यानी कि ठीक है। आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं या आप रुक गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, हम्म तो 111 ये आपको संकेत कर रहा है कि बस अब चीजें एंड हो गई हैं, एक नई हम्म शुरुआत है। ठीक है। यानी कि आप अपना काम शुरू करो, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, ये आपको संकेत है, यूनिवर्स आपके साथ है, हम्म आपको यूनिवर्स ये बताता है। ठीक है। लेकिन एंजल्स नंबर और एक आम नंबर, जी इसमें फर्क क्या होता है? जैसे अभी आपने 111 की बात की, जी। अगर मैं इसे 111 ना सोच के 123 देख लूं, या मैं एक साथ 111 देखूं, क्या अंतर है दोनों में? 111 देख रहे हैं हम, इनकी बात करते हैं, इनको हम मतलब एक तरह से इनको एंजल नंबर, यानी कि इनको मास्टर नंबर भी कहते हैं हम लोग। ओके। अब जैसे अब आप 11 तारीख को पैदा हो गए, हम्म 22 तारीख को पैदा हम्म हो या 33 होता है, इन सबको हम मास्टर्स नंबर्स कहते हैं। हम्म इसी तरह से जब ये रिपीटिशन में आपको दिख रहा है, टाइम के तौर पे दिख रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सफर कर रहे हैं, तो आप एक बोर्ड के ऊपर देखें तब भी आपको वही नंबर दिखाई दे रहा हम्म है, घड़ी देख रहे हैं तब भी वही नंबर दिखाई दे रहा है। आप इवन देन आपने ट्रेन की बुक करी है, फ्लाइट की टिकट बुक करी और आपको सीट नंबर आप देख रहे हैं, अरे ये तो मैंने घड़ी में नंबर देखा था, हम्म मुझे सीट नंबर भी यही मिल गया। यानी घड़ी में भी 555 आ रहा है, हाँ। ट्रेन का टिकट का नंबर भी 5 है, आपका बिल कट रहा है आपके नाम पे कोई मोबाइल लेने के लिए, वो भी नंबर 5 है। तो कहीं ना कहीं कुदरत आपके साथ जुड़ना चाहती है, आपको हम्म संकेत दे रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कुछ ओके। ना कुछ चेंजिंग है, और आप उस समय कोई नया काम शुरू करने वाले हैं या हम्म कुछ कुछ प्लान कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो तुरंत आप शांत होकर बैठिए और थैंक्स कीजिए, हाथ जोड़िए जब भी आप नंबर देखें ऐसे उस यूनिवर्स का, क्योंकि वो आपके पास आसपास कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करने के लिए। मान लीजिए मैं एंजल्स की बात करती हूँ, आप सोचते हैं एंजल्स कोई परियों पंख लगे हुए हैं और वो एंजल्स आ रही हैं, आपको ये लग रहा है। हम्म एंजल्स आपके भगवान श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं, जिनका बहुत आराधना करते हैं, है अच्छा। ना। आपके माता पिता भी आपके आपके लिए एक एंजल का तौर पे भी कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। हम्म भगवान शंकर हमारे ये क्या है, ये भी तो एंजल्स हैं हमारी लाइफ की, जो हमारी लाइफ को चेंज कर रही हैं, है ना, हम्म दिख रही हैं हमें बार बार। तो वो कहीं ना कहीं आपको संकेत, आप साधनाएं कर रहे हैं तो भी आपको कुछ चीजें बार बार दिख रही हैं, रैंडमली दिख रही हैं, तो भी ये चीजें आपको संकेत देती हैं कि लाइफ में ये होने वाला है, ये घटने वाला है। तो वो नंबर्स को देखकर बताते हैं कि वो शुरुआत वाले हैं, या कोर्ट केसेस खत्म करने वाले हैं, या पैसे आने वाले हैं, या अभी चुपचाप बैठने वाले नंबर हैं। इस तरह ये नंबर को भी हम देखते हैं कई बार। लेकिन कनिका जी, इन नंबर्स के पीछे वाकई कोई गॉड मैसेज है, या हम साइकोलॉजिकल वो सोचने लग जाते हैं तो वो दिखने लग जाते हैं, या हमारे मन का भ्रम भी है क्या? नहीं, मन का भ्रम भी नहीं है, ना कोई साइकोलॉजिकल है, ये सच में यूनिवर्स आपसे जुड़ती है, हम्म आपसे आपको बताती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाँ अलग टॉपिक पे जाती हूँ। हाँ पहले ना हम लोग एक प्लानचिट किया करते थे हमारे टाइम पे, कि हाँ एक पेपर बिछा लिया, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे, हम्म चलिए हम भूत को बुलाते हैं। तो हम्म सब ना उसके ऊपर ना रखते थे उंगली, हम्म घुमाते हैं, बता हमारा नंबर क्या है ये। तो वो कटोरी सच में घुमा करती थी, प्लानचेट हुआ करती थी, वो बताया करती थी। हम्म तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स, कोई आत्मा आकर उसके अंदर बताती थी, और ये होता भी था, हम लोगों ने देखा भी। हम बच्चे हुआ करते थे, इसे हम्म मजाक मजाक में किया करते थे। और ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत भारी भी पड़ता है, मैं पहले बता दूं चीजें। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे भी वो चीज आके बताया करती थी, ये चीज मैं हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स नंबर के द्वारा आपसे जुड़ती है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पास हैं, आप प्योर सोल हैं। अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, हम्म या आप 24 घंटे औरों को नीचा दिखाने के सोचते रहते हैं, या हम्म किसी को कैसे उसको यहाँ से हटा दिया जाए, या कुछ ना कुछ गलत सोच है, तो नंबर नहीं दिखाई देंगे। ओके। नंबर उनको दिखाई देते हैं जो बिल्कुल प्योर सोल हो जाते हैं। हम्म यानी कि जो किसी के बारे में अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, हम्म रैंडमली आपको बार बार वो नंबर दिखाई देने लग जाते हैं। इस तरह से हम्म ये जो नंबर है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, क्योंकि आपसे बात तो नहीं कर सकते ना। सही बात है। हम कहते हैं जब से हमारे लाइफ में ये बंदा आया, हमारी हम्म लाइफ बदल गई। हम्म वो भी तो एक एंजल के तौर पे आपकी लाइफ के अंदर आया, पर यहाँ पे कुदरत बात कर रही है आपसे। सही बात है। अचानक से रात को 2:30-3 बजे आपकी नींद खुल गई, 3:30 बजे हम्म नींद खुल गई, तो आपके साथ कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है उठने का टाइम है, हम्म जाग जा। और 3:30 बजे इसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जागना चाहिए, उठना चाहिए इस मुहूर्त अच्छा। के अंदर। उस समय सारी यूनिवर्स आपसे बात करना चाहती है, हम्म आपसे जुड़ना चाहती है। हम्म आप करके देखिए, जिनसे भी मैंने ये उपाय करवाए हैं, या हम्म जैसे हम लोग उठ जाते हैं 3:30 हम्म बजे, हमारे पूजा पाठ होते हैं, हम अपने जुड़ते हैं, तभी तो हम जो वाणी कहते हैं, माँ सरस्वती से आराधना करते हैं, बोलते हैं कि हमारी वाणी में आके बैठो, हम्म तो इसलिए तो हमारी क्लाइंटेज बढ़ती है। हम लोग जो बोलते हैं वो सच होता है, हम्म तो कहीं ना कहीं हम अपने भगवान से जुड़ते हैं,
और हमको तो कितने एंजल नंबर दिखते हैं, हमेशा दिखते रहते हैं। हम बात करते हैं तब भी एंजल नंबर दिखते हैं, अब घड़ी में देखती हूँ तब भी एंजल नंबर दिखते हैं, घर से बाहर निकलती हूँ तब भी मुझे दिखता है, सीट नंबर तब भी मुझे दिखता है। तो मुझे दिखता है, मुझे नहीं, जो भी मेरे साथ ऑकल्ट साइंस के अंदर है उन सबको चीजें दिखती हैं इस तरह से। ठीक है, जी। हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले अपने व्यूवर्स को बता दूं कि पॉडकास्ट विद कनिका एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप जरूर जाएं और देखें वहां कनिका जी किन किन विषयों पे आपसे दिल की बातें करती हैं। पॉडकास्ट विद कनिका को भी आपको ऐसे ही प्यार दे रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट विद कनिका में वो सारी बातें होती हैं जो और कहीं नहीं मिलती। घनश्याम उपाध्याय शो पे भी हालांकि कनिका जी आती रहेंगी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कनिका जी पहली बार किसी आदमी को या किसी शख्स को ये कैसे समझ में आए कि भाई ये नंबर दिख रहा है मुझको, ये एंजल नंबर है? दिखता है, मैं आपको बताऊं, हम्म जैसे ही आप देखते हैं ना, आपके मन में एकदम से सिरहाट से जाती है, अरे ये नंबर हर बंदे को लगता है। अ, ऐसा नहीं कि वो मानता नहीं है या उसको पता नहीं चलता है, एक हल्की सी सरसराहट आपके पूरी बॉडी में हो जाती है। अच्छा। कहीं ना रैंडमली हम एकदम नंबर देख रहे हैं, हम उसको इग्नोर नहीं करते, अरे हम थोड़ी देर पॉज हो जाते हैं, देखते हैं उस नंबर को, अच्छा ये नंबर है, 111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, अरे ऐसे नंबर क्यों मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको भी झंझोड़ देती हैं, आपको दिखा देती हैं कि हम हैं आपके साथ, है ना। आप अचानक से बैठे हैं और आपको एकदम से ससराहट हो जाती है। वैज्ञानिक तौर पे देखें तो इसका कारण कोई और है, लेकिन अगर हम देखते हैं अपने दृष्टिकोण से तो कोई बहुत प्योर सोल आपके पास से निकल कर जाती है उस समय। अच्छा। आप उस समय भी कोई भी विश मांगिए, वो आपकी जरूर जरूर पूरी करके जाती हैं वो लोग। उस समय क्या महसूस होता है जब कोई सोल आपके पास से निकलती है? आपको एकदम सरसरा, आपको एकदम ठंड लग गई, मुझे सरसराहट हाँ। सी हो गई, ऐसे कभी कभी बॉडी में होता है हाँ। कि एकदम से आपको लगता है कि बस कुछ हो गया। रोंगटे से खड़े हो हाँ, गए। तो उस समय एक बहुत प्योर सोल आपके पास से निकल कर जाती है, क्योंकि हवाओं में तो वही सब है। कहते हैं ना कि इस हवाओं में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पास से निकल के जाती है, तो वो आप उस समय कुछ भी मांगिए, आपकी विश जरूर जरूर पूरी होती ठीक है, लेकिन नंबर्स की हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन से नंबर हैं कनिका जी जिनको देखने के बाद हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमारी जिंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है? नई शुरुआत को दिखाता हुआ कौन सा एंजल नंबर है? है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं 111 की, ठीक है ना, मतलब ये स्क्वायर में, मतलब बहुत तरह से देखा जाते हैं एंजल नंबर, हम बहुत तरह से देखते हैं एंजल नंबर, कैसे कैसे दिख रहे हैं, ट्रायंगल में दिख रहे हैं, स्क्वायर में दिख रहे हैं, कैसे कैसे आपको दिख रहे हैं। लेकिन एक बेसिकली जब हम 3 की बात करते हैं, यानी कि 1:11, 12:12, है ना, 3:33, ऐसे कई बार रैंडमली आपको ऐसे नंबर दिखाई देते हैं। और अगर आपको 111 दिखाई दे रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको एक गुरु के रूप में मिलेगा और आपको आगे लेकर जाएगा। तो हमेशा कमर कस लीजिए, कोई नया शुरुआत करने वाले हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। मान लीजिए आप घर से कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी रैंडमली कोई नई जॉब पे जाना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, तुरंत हाथ जोड़िए और थैंक्स कीजिए यूनिवर्स को, बोलिए थैंक यू सो मच, इतना बोलकर, और जो भी आपकी विश है वो बोलिए, वो तुरंत वो विश के पूरी करने के लिए लग जाते हैं, आपकी विश जरूर पूरी करते हैं। लेकिन क्या कोई इसका खास प्रोसेस है? जैसा हालांकि कुछ तो आपने बताया, माना कोई नंबर हमको दिखा तो हमें मैनिफेस्टेशन कैसे करनी चाहिए? देखिए, आपको अचानक से कोई नंबर दिखाई दिया, तुरंत सारे काम छोड़ के 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, छोड़ दीजिए कि हाँ एंजल नंबर का टाइम हो गया, 2 मिनट के लिए फोन रखिए, कोई खाना खा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, 2 मिनट छोड़, क्योंकि वो आपको संकेत दे रही हैं और वो आपके आसपास ही हैं कहीं ना कहीं। तो आप छोड़ दीजिए, तुरंत आप हाथ जोड़िए और उनका शुक्राना अदा कीजिए कि थैंक यू सो मच, आप मेरे आसपास हैं, मुझे इतना पता है, आप मेरी ये वाली विश पूरी कीजिए, जो भी आपकी रैंडमली विश है। आपने कभी देखा होगा पुराने जमाने में अर्जियां लगाया करते थे, हाँ। और हनुमान जी को बोलते मेरी अर्जी मर्जी तेरी, हनुमान जी को बोला करते थे, है ना। तो पहले से जमाने से भी अर्जियां लगाया करते थे। हमारे माता पिता एक लेटर लिखा करते थे और माँ वैष्णो देवी पे पहुंचाया, अरे तू जा रहा है हमारे एक अर्जी पहुंचा देना। या नारियल चढ़ाते थे माता रानी को, तो उसके ऊपर एक चिट्ठी लिखा करते थे माता रानी को, उसको लपेट दिया करते थे कि हमारी अर्जी। क्या माता रानी पढ़ा करती थी? नहीं, ये हमारा एक जरिया था उनसे बात पहुंचाने का अपना, कभी तो सुनेंगी, कभी तो वो अर्जी खुलेगी। तो वो खुलती थी, हमारे माताओं पिताओं की भी बहुत सारी मंशाएं पूरी हुआ करती, अरे हमारी अर्जी लग गई, कहते ना, अरे हमारी अर्जी लग गई, हमारी बात सुन ली। सेम वही, ये जो एंजल्स हैं आपकी अर्जियां सुनने, आपकी दिल की बातें सुनने के लिए आती हैं, आपकी बातों को पूरा करने के लिए आती हैं कि आइए अब आपका समय है, उठिए जागिए, हम आपके साथ हैं, काम कीजिए। लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ पैसा भी होता है, और पैसा अगर आना चाह रहा है जीवन में, या पैसा आपको चाहिए,
तो कौन सा नंबर आपको एंजल नंबर के तौर पे दिखने लगता है? देखिए जब 222 आपको दिखता है, इसका टोटल भी नंबर 6 पे आता है, वीनस का नंबर है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो रुके हुए पैसे हैं, आपको लगेगा कि कहीं से पेमेंट आने लग गई आपको, है ना, जब वो नंबर बार बार दिखता है आपको। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं संकेत करता है कि जो आपके पैसे रुके हुए हैं या मनी फ्लो है वो आपका कहीं ना कहीं से आने वाला है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 444 देखते हैं कई बार हम ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं क्लाइंट से बोलती हूँ कि बार बार अगर ये नंबर दिख रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो आप निश्चिंत हो जाइए, कहीं ना कहीं ये आपको कोर्ट केस में विजय दिलाने में भी काम अच्छा। करेगा। बिल्कुल, वो आपको संकेत कर रहा है, आप टेंशन में बैठे हैं कि आप संकेत दे रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका वो काम पूरा होने वाला है। तो इस तरह नंबर से हम डिकोड कर लेते हैं कि कौन से काम होने वाले हैं, कौन से काम नहीं होने वाले हैं। और कई मैं जेंट्स को भी देखती हूँ, इवन लेडीज ज्यादा वहम करते हैं कि मुझे बहुत दिखते हैं, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई, सोती हूँ तो भी मोबाइल के अंदर ये नंबर आ जाता है, कहीं जाती हूँ तो भी ये नंबर दिखता है। तो इवन जेंट्स लोग भी, जो मेरे भाई हैं, वो भी बड़े अलर्ट हो गए हैं जब ये एंजल्स नंबर की बात है, मैडम हमें भी दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब प्योर सोल हो जाते हैं, उस भगवान से अटैच हो जाते हैं, तो वो भी आपके साथ आपकी तरक्की के लिए, आपकी मंशा पूरी करने के लिए उतना ही आपका सहयोग देने आ जाता है। कोई केस हिस्ट्री बताइए ना, किसी को एंजल नंबर दिखा और उसके बाद फिर उसकी जिंदगी बदल गई। एक फ्रेंड है मेरी, क्लाइंट नहीं बोल सकती उनको, तो रैंडमली उन्होंने मुझे बताया कनिका कि ये जो एंजल नंबर होता है, ये मुझे बता कि बहुत ज्यादा मुझे फ्रिक्वेंटली दिखाई देने लग गया है। यानी कि इवन देन उनके अगर सो रही हैं तब भी, और 3:30 बजे उनको अचानक से ऐसा लगता था कि मैं उठ जाऊं, उठूं और बैठूं और मैं कोई आराधना करूं, कोई साधना करूं या ध्यान में बैठ जाऊं। तो मुझे बाबा कहती थी मैं क्या करूं कनिका, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये दिखना बंद हो जाए, मैं परेशान हो गई हूं उससे, है ना। तो मैंने कहा तो तुझे क्या नंबर दिखता है बार बार? तो उसने मुझे बोला कि मुझे 111 बहुत ज्यादा दिखता है, जब भी मैं घड़ी उठाती हूँ तब भी, है ना, या मैं मोबाइल उठा रही हूँ तब भी। और जैसे मैंने मान ली तेरे से बात करने लगी हूँ तब भी मुझे पहले ये नंबर दिखाई दिया एकदम से। बच्चों के स्कूल जा रही हूँ पीटीएम पे, तो मुझे, मैं अचानक बात कर रही हूँ टीचर से, घड़ी देखती हूँ तो टाइम, अरे। तो कहीं ना कहीं मेरे एक माइंड में वो नंबर ऐसे रिपीट हो गया, मैं इस नंबर को देख देख के परेशान हो गई हूँ। मैंने कहा तू कोई काम शुरू करना चाह रही है? कह रही हाँ मैं शुरू करना चाह रही हूँ। मैं क्या? कह रही बहुत टाइम से मेरे दिमाग में आ रहा है मैं काम, पर मैं ना हिम्मत नहीं कर पा रही। मैं कहा तो ये तुझे संकेत दे रही है, और तू कौन से भगवान के पास जा रही है? कि मैं तो भगवान शंकर भगवान को डेली जल चढ़ा रही हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ, वो मेरा काम शुरू। मैं कहा तू जो जल चढ़ा रही है, तेरी कामना तो पूरी हो रही है, लेकिन हिम्मत तो तुझे करनी पड़ेगी ना काम करने की। वो तो तेरे को संकेत दे रही है, भगवान शंकर भी तेरे एंजल बन के तुझे संकेत दे रहे हैं, नंबर तुझे संकेत दे रहे हैं, तो शुरू कर। आप यकीन करना घनश्याम भाई, उसने मेरे कहने पे वो शुरू करा, बुटीक अच्छा। चलाना चाहती थी, उसने बुटीक शुरू करा। मतलब वो बुटीक इससे कि उसकी वेट कर रहा था कि तू बस खोल, क्लाइंट तो मैं तेरी लाइन लगा दूंगा। उसने बुटीक खोला, 5वें 6वें दिन वो कह रही है कि मुझे ये बता, कोई दर्जी हो, कोई टेलरिंग वाला हो, मेरे को तो ये स्टाफ कम पड़ रहा है, मेरे को तो कमरा और लेना पड़ेगा इनको बिठाने के लिए स्टाफ को। उसने 550 गज का मकान लेके पूरा अपने कम से कम 20-25 टेलर बिठा रखे हैं। अच्छा। आपको जब ये एंजल्स नॉक करती हैं, कहीं ना कहीं संकेत देती हैं आपको कि आप शुरुआत करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है ना। तो बस इस नंबर को पहचानिए कि ये नंबर्स आपको कैसे आपके साथ हेल्प करने आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं। और जिस देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट सिस्टम में खड़े हो गए आपके, तो वो खुद तो बात नहीं कर सकते, या तो कि थर्ड पार्टी भेजेंगे, यानी कि तीसरा बंदा भेजेंगे, जैसे कि मेरे लिए आपको भेज रखा है। अरे बाप रे। तो इसलिए एक तीसरा बंदा आपकी लाइफ में हमेशा आएगा जो आपको आगे लेके जाएगा। इसीलिए आप हमेशा नंबर को देखो, समझो, उसको इग्नोर मत करो, समझो कि क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहती है, बस फिर डट जाओ उस काम को करने के लिए। कोई ताकत आपको वहां से हिला नहीं सकती और आपको कहीं ना कहीं से आपको झुका नहीं सकती। बस आप लग जाओ काम करने के लिए। लेकिन कनिका जी, ये तो आपने बताया कि कोई नंबर दिखा तो उसका संकेत ये है कि आप शुरू कर दो। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी कोई नंबर ऐसा भी दिख सकता है जो आपको अलर्ट करता है, वार्न करता है कि जो सोच रहा है अभी मत कर? आपको पूरे 4 बज गए दिखाई दे रहा है ना, पूरे 8 बज गए, 800 दिखाई दे गया, ठीक है ना। इस तरह जब नंबर आपको डिप्रेशन में दिखाई दे, तब थोड़ा संभल जाइए। अच्छा। हो सकता है लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो सकता है कोई कोर्ट केसेस आने वाले हों आपके ऊपर, बिना वजह किसी ना किसी मामले में आप फंसने वाले हैं, वो रिलेशनशिप इश्यूज आपके इसके अंदर मैं कई बार देखती हूँ कि जब ये नंबर आपको रैंडमली दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज भी आपको इसके अंदर, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम ऐसा दिखने लग गया, उसके बाद मेरे हस्बैंड से लड़ाई शुरू हो गई हमारा, उसके बाद सेपरेशन स्टार्ट हो गया, बड़े बार बार दिख रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ आपको अलर्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे थम जाइए। रिलेशनशिप इशू यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है। एक रिलेशनशिप इशू सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं, आपके बॉस के साथ भी, वहां पे भी दिक्कत, अपने क्लीज के साथ भी, वहां पर भी मैं कई बार देखती हूँ जब नंबर
पूरा 4 बज गए, 8 बज गए, इस तरह के नंबर आप जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आती है। एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था जब 12:30 बजते हैं, 12:30 होते हैं, है ना, तो यहाँ पे भी मैंने बोला था कि आप बैठ जाइए और अपनी विश बोलिए, ठीक है ना, आपके मन में कुछ भी है सब कुछ काम छोड़ के अपनी विश बोलिए। उस समय भी पूरा परमात्मा यूनिवर्स आपके साथ जुड़ा हुआ होता है और आप जो बोलते हैं वो तथास्तु होता है, वो पूरा होता है। हम सिख लोगों को कभी देखते हैं तो 12 बजे अपने बच्चों की शादियां वो करते हैं, क्योंकि 12 बजे, इतवार के 12 बजे कहते हैं सारे ग्रह आकर एक जगह बैठ जाते हैं। वो बहुत मंगल टाइम होता है जो 12 बजते हैं, जो शुभ काम वो सिख लोग करते हैं, मैरिजेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं 12 बजे, तो वो सारे ग्रह इतवार के दिन ऐसा कहा जाता है कि सारे आके वहां पे बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर बहुत शुभ चीजें, संकेत लेके आते हैं। तो इस तरह मतलब कहने को रैंडम टाइम है लेकिन कहीं ना कहीं वो एंजल का टाइम भी है। 12:30 का टाइम जो है वो भी बहुत बहुत बढ़िया टाइम होता है। इस तरह से इन नंबर्स को पहचानिए और इन नंबर्स में एक विश तो मांगनी है, मांग के देखिए, देखिए कैसे पूरी होती है। एक ही विश पूरी होती है, 2-3 मांग सकते हैं? कितनी देखिए, अब ज्यादा इसके ऊपर लोड डाल देंगे तो समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना है। आप एक बार में एक ही चीज मांगिए। मान लीजिए 12:30 बज गए, है ना, और आपने ये बोल दिया कि बस मेरे को तो भाई 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या 5 करोड़ संभालने की मेरी औकात है? है ना, नहीं ना, उतना मांगिए मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भी भूखा ना जाए। यूनिवर्स पे उतना प्रेशर डालिए जितना वो सहन कर सकता है। आप छोटा छोटा मांगिए, थोड़ा थोड़ा मांगिए, बस। कहते हैं ना, अगर देने वाला का हाथ बड़ा है तो मांगने वाले को शर्म करनी चाहिए। सही बात है। तो बस वो यूनिवर्स आपको अगर देने के लिए बैठी है तो आप यहाँ पे थोड़ा संभल जाइए, उतना मांगिए जितना आपको जरूरत है। फिर देखिए कैसे फटाफट आपकी सारी विशेष पूरी करती जाती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी केस स्टडी आपके दिमाग में आ रही है जिसको कोई वार्निंग नंबर दिख रहा था और उसने उस वार्निंग नंबर को इग्नोर किया और फिर सत्यानाश हो गया? ऐसे कई क्लाइंट्स हैं, ठीक है, नंबर्स देखते हैं, इग्नोर मार देते हैं। अच्छा। इग्नोर मतलब उनको लगा कि नहीं ऐसे ही है, मेरा भरम है ना, इनके ऊपर क्यों जाना है या इनको क्यों समझना है इन चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत आपको, आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं फिर यहीं से रिलेट करती हूँ, उन्हीं को दिखते हैं एंजल नंबर जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अच्छा। भगवान की तरफ ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाते हैं, जैसे मैं हूँ या आप हो, है ना, इस तरह हमें आपको भी दिखते होंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखते होंगे। दिखते हैं कि नहीं दिखते, पहले मुझे तो वो नंबर दिखते हैं, हालांकि उसमें आपने बोला कि सचेत रहने की जरूरत है। मुझे ऐसे दिखते हैं कि 1.00, 2.00, 3.00, ये तो सारे अलार्मिंग नंबर्स आपने बताए कि सचेत रहना है। सचेत उनमें रहना है, नंबर 4 और नंबर 8 में सचेत रहना है। बाकी नंबर तो आपकी शुरुआत है। आपको 3 दिख रहा है तब भी आप बहुत अच्छी शुरुआत है, पूरा नंबर 2 दिख रहा है तब भी। लेकिन हमें संचेत जहाँ पे रहना है, जहाँ पे हमें पूरा 4 बज गए वहां 8 बज गए, वहां पे हमें थोड़ा संचेत रहना है और हमें कहीं पे भी सचेत रहने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे नंबर आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं, अच्छा। बताते हैं कि अब नंबर 1 दिख रहा है, इसका रिपीटिशन है, 3 बार दिख गया तो एक नया कोई ना कोई बंदा आपकी लाइफ के अंदर आएगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है ना। एक जो हम एंजल्स की बात करते हैं ना, तो वो एंजल्स आपको कहना कि इंडिकेट करते हैं कि भाई तू काम शुरू कर दे। नंबर 2 दिख रहा है बार बार आपको, तो यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाइए। इमोशनल सेटबैक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगने के चांसेस रहते हैं, तो वहां पे उनको मैं थोड़ा संभालने के लिए बोलती हूँ कि अगर ये 4 बार आपको दिख गया है, 3 बार दिख गया, ठीक है, 4 बार दिख रहा है, इसमें भी रिपीटेशन है कि 4 बार दिख रहा है कि 3 बार दिख रहा है कि 1 बार दिख रहा है, इसके भी अपने अपने पैटर्न्स हैं। ये नहीं कि बस दिख गया एंजल नंबर हो गया, ऐसे नहीं, इनके पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न के हिसाब से हम बताते हैं। आपने बोला था ऐसा कोई केस स्टडी आप बताइए जिन्होंने इसको इग्नोर किया। एक मेरे क्लाइंट हैं और मुंबई के हैं और वो उनका जो सरनेम है डिब्बे वाला, ऐसा कुछ उनका सरनेम है। तो वो कह रहे कि मुझे ना रैंडमली जब भी मैं कहीं जाता आता या कि मैं अगर कुछ भी काम करता था, मुझे वो नंबर बहुत रिपीटेशन में दिखाई देता था। तो जब उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, उनका काम धंधा सब कुछ, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एंजल्स कुछ इंडिकेशन कर रही थी, उन्हें कुछ बता रही थी उन्हें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि ये कुछ साधना कर रहे हैं या कुछ ये अपने चक्रस पे कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम अचानक से मेरे ऊपर एक कोर्ट केस हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, और वो भी उनके लॉस की तरफ से उनके ऊपर कोर्ट केस हुआ। मैंने पूछा कि आपको ऐसा कौन सा नंबर बार बार दिखाई दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि नंबर 8 जो है मुझे बहुत बार रैंडमली दिखाई देने लग गया था और मैंने इसको इग्नोर मारा कि कोई जरूरत नहीं है इसको दिखने की, लेकिन अचानक से मेरे ऊपर कोर्ट केसेस मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से ही हो गया। तो मैं मतलब बहुत अच्छे रिलेशन थे, अचानक से ही साले में और जीजा में कुछ बात हुई और कोर्ट केस हो गया। तो इसको ठीक करूं मैं कैसे करूं? उनको फिर मैंने आर्टिफिशियल
एंजल नंबर एक डिकोड करवाया अच्छा। कि ये आपको दिखाई देगा, तो हम्म। उसमें कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रोमाइज होगा कोड जाने से पहले। तो जब उन्होंने वो एंजल नंबर कहीं ना कहीं डिकोड किया, वो नंबर दिखना बंद हो गया, कहीं ना कहीं यूनिवर्स को समझ में आ गया कि इसने मुझे पकड़ लिया है। हम्म। तो वो जब उन्होंने डिकोड किया तो कोर्ट जाने से पहले उनका जो मामला था घर बैठ के ही सॉल्व हो गया, कोर्ट केस तक बात नहीं पहुंची। हम्म। इस तरह से हम देखते भी हैं, समझते भी हैं। अब ये तो हो गया एंजल नंबर कि जो हमें रिपीटेशन में दिखाई देता है। हम्म। एक एंजल नंबर होता है जो आपके पैदा होते ही आपके साथ जुड़ जाता है। अच्छा। हर इंसान का अपना एक एंजल नंबर है, हर हम्म। इंसान का, हम्म। जो आपके पैदा होते ही आप कभी बैठे हैं, है ना, हम्म। और हम बातचीत कर रहे हैं, और या कोई आपने कोई काम शुरू करना है, तो मन में आएगा यार ये काम करूं कि नहीं करूं। हम्म। आप डबल माइंडेड होते हैं, लेकिन एक माइंड में आता है यार तू कर ले। हम्म। आपको दो आवाजें सुनाई देती हैं, जो सेकंड आवाज है वही कहीं ना कहीं आपकी एंजल है। वो आपको बताती है ये काम करना है नहीं करना है, हम्म। ठीक है ना। आप दुविधा में है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी आवाज आती है, नहीं कर ले यार, कर ले, अंदर से हाँ। आवाज आती है। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो बचपन से आपके साथ एंजल जुड़ी हुई है, वो एंजल है। इसको हम कई बार कहते हैं पाकुआ नंबर, आपका अच्छा। कुआं नंबर कहते हैं, हम्म। ठीक है ना। इसको लिखने से, मैं लिखने का ये बताती हूँ, इसको हम्म। अपने साथ हाथ में लिखो, इस एंजल को। अच्छा। देखिए कितने करिश्मे करती हैं आपके साथ, क्योंकि एंजल की बात हुई है, तो पाको और कुआ एक ही चीज है? एक ही है। ओके। इनको, इनकी भाषा थोड़ी थोड़ी बदल गई है। इसको हम अच्छा। एंजल नंबर, कोई इसको पाकुआ नंबर कहता है, अच्छा। कोई कुआं नंबर कहता है, मैं इसको एंजल नंबर कहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत सपोर्ट करती है। तो आप कह रही है हर किसी शख्स का कुआ नंबर अलग है, अलग है। अब अपने निकालना व्यूअर्स, बताएंगी आप? अभी व्यूअर्स को सिखाते हैं हाँ। कैसे इसको, हाँ। कैसे इसको हम्म। निकालना है। हम्म। मान लीजिए, मैं पहले अपने पे ही बताती हूँ, हम्म। मेरी जो जन्म का जो ईयर है, हम्म। आपको ना तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए ना हम्म। मंथ चाहिए, इसे हटा दीजिए। हम्म। जिस साल आप पैदा हुए हैं हम्म। उसको ले लीजिए। हम्म। मान लीजिए मैं 1973 में पैदा हुई हूँ, हम्म। ठीक है। 1973 सिर्फ अपने ईयर को आप जमा कीजिए, यानी कि हम्म। टोटल कीजिए हम्म। इसको, ठीक है। 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 3 20, हम्म। 20 पे आ गया। जब भी हम लेडीज का एंजल नंबर यानी पाकुआ नंबर, कुआं नंबर जब निकालते हैं, उसके अंदर हम एक फार्मूला है ना, ये फार्मूला क्या कि इसमें 4 को प्लस कर देते हैं, अच्छा। ठीक है। जितनी लेडीज होंगी जो भी 1973 में पैदा हुई हैं, हम्म। वो सुन रही हैं, निकालिए। जब वो निकालेंगी तो उनका टोटल 20 पे आ गया, 4 उसमें जमा करे तो 24 पे आ गया। 24 हो गया। हमेशा न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे लेकर जाती है आपको। ओके। 24 को सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो हम्म। 4 और 2 6। 6, तो आपका जो एंजल नंबर हो गया वो है 6 नंबर पे आ गया। ओके। जितनी भी 73 में लेडीज पैदा हुई हैं, उनका जो एंजल नंबर है नंबर 6। जैसे कि मैं भी 1973 में पैदा हुई हूँ, तो मेरा भी एंजल नंबर हो गया 6। तो हमेशा मैं उसको यहाँ पे लिखती हूँ, हम्म। यहाँ पे लिखकर उसको राउंड कर दीजिए, हम्म। गोला खींच दीजिए, हम्म। तो ये आपका एंजल नंबर हो गया। हम्म। आप कोई भी काम, ये इतनी सपोर्ट सिस्टम करता है कि आपको मनी देने अच्छा। में, हाँ, आप काम कर रहे हो, आपका हाथ है वो आपके हाथ के अंदर है, और आपके कर्म स्थान के साथ है, हम्म। उल्टे हाथ पे है। सारी वेन्स जो है हार्ट की तरफ जो जा रही हैं, हम्म। कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट सिस्टम आपको देती हैं, आपको हम्म। आपको गाइडेंस बड़ा गजब का देती हैं। हम्म। आप कहीं दुविधा में फंस गए, हम्म। ये आपको इतना स्ट्रिक्ट आंसर दे देंगी, आपको नहीं ये नहीं ये करना है, हम्म। इतना स्ट्रॉन्ग अंदर अंदर से आपको मैसेज आएगा, नहीं ये नहीं ये करना है। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे जवाब देती है। कौन से पेन से लिखना है इसको? ग्रीन पेन से लिखना है, ओके। और लिखने मैं 6 लिखती हूँ क्योंकि मेरा एंजल नंबर 6 है, इसको राउंड कर देती हूँ। अच्छा, ये अब उल्टे हाथ पे लिखना है? उल्टे हाथ पे लिखना है। ओके। अब आप जेंट्स हैं, हम्म। अब ये तो सब लेडीज की बात हो गई। हम्म। अब यहाँ पे अपने भाइयों की बात कर लेती हूँ। अगर वो 1973 में पैदा हुए हैं, हम्म। टोटल तो वही उनका 20 ही आएगा। हम्म। लेडीज का हमने 4 प्लस किए थे, हम्म। यहाँ पर हम 11 माइनस कर देंगे। ओके, 4 प्लस करने के बाद या 20 में से नहीं, ही? 20 में से। ओके। क्योंकि टोटल 20 आया ना, ठीक है। प्लस वो तो फार्मूला था गर्ल्स के लिए। गर्ल्स हाँ, के लिए, हाँ, लेडीज ओके, के लिए, कि हाँ, वो 4 प्लस कर देंगी तो 24 का 6 आ जाएगा। ठीक है। जब यहाँ पे जो जितने मेंस हैं वो करेंगे, जेंट्स जितने वो हम्म। करेंगे, इसके अंदर 11, 20 में से 11 माइनस कर देंगे, टोटल आ जाएगा 9। हम्म। तो ये उनका हो गया एंजल नंबर 9 लिखिए। हम्म। इस तरह आप किसी भी साल में पैदा हुए हैं, अपना अपना एंजल नंबर निकालिए और डालिए, देखिए क्या क्या आपका एंजल नंबर आता है। वो एंजल नंबर आपको एकदम स्टिक आंसर देगा। और मैं क्यों कहती हूँ मेरा लकी नंबर 6 है, हमेशा आपसे मैं कहती हूँ, हाँ। क्योंकि मेरी एंजल नंबर 6 है। ओके। वो धन, समृद्धि, ऐशो आराम, आपका फेमस करना आपको वो देती है। मैं अपने हाथ में लेके चलती हूँ उसको, हमेशा लिख के चलती हूँ। तो आप भी इस तरह से अपना एंजल नंबर लिखिए, कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हमेशा आपको अच्छी गाइडेंस देगी। आप हमेशा बैठिए और उनका ध्यान कीजिए, क्या मुझे गाइडेंस दीजिए, एकदम स्ट्रिक्ट आंसर आएगा। काम करना है या नहीं करना, मीटिंग करने जा रहा हूँ, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको अंदर से अपने आप आवाज आ जाएगी, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई पैसे के लिए फॉर्मूला बताइए ना कि कोई नंबर मैं हाथ पे राउंड बना दूं, 3-4 बार बना दूंगा चाहे कौन सा नंबर हाथ पे राउंड के साथ बना दूं कि फिर पैसा बरसने लगे? एक नंबर मैं बोलती हूँ, 15 नंबर 1 और 5, वो अगर बीच में आप लिखते हो, बिल्कुल बीच में, वो भी आप लिख सकते हो, उसको राउंड कर दीजिए, इसका टोटल भी 6 पे आता है। ये भी वीनस का नंबर है, इसको भी टोटल जब हम करते हैं तो इससे भी
कहीं ना कहीं डेली का जो फंड है हम्म 897 तो मैं बोलती हूँ, हम्म 897, ठीक है। हम्म और ये भी 15 नंबर है, हम्म इसका भी टोटल नंबर 6 पे आता है। हम्म इससे भी कहीं ना कहीं आपको इमरजेंसी फंड मिलते हैं। अगर बात करूँ ना पैसे की, कि हम्म हाँ आप कहीं डील करने जा रहे हैं, मेरी डील पक्की नहीं हो रही, हम्म पक्का डील पक्की होती है इस नंबर को लिखने से। और हम्म आप जब हमने 85 नंबर बताया था, हम्म 8 और 5 का नंबर जब बताया था अपने व्यूअर्स को, देखिए कितने हम्म जबरदस्त उन लोगों के मैसेजेस आए। लोगों के वजन इतनी स्पीड से कम करा इस नंबर ने। इसके ऊपर लोगों ने अपने जो इतने भी मेरे जितने जो डाइटिशियंस थे, उनकी जो वीडियोस थे, उन्होंने अपना भी काट काट के हमारी वीडियो बना बना के उन्होंने डाल दी, 8 और 5 लगाइए, वेट कम होगा। और लोगों को इससे फल भी मिले, रिजल्ट भी मिले लोगों को इससे, सही बात ये है। नंबर लिखने से। तो नंबर इतने कमाल के हैं, 6 नंबर तो फेवरेट है आपका। मेरा बहुत फेवरेट हाँ, लेकिन सोमवार शाम 6 बजे पॉडकास्ट विद कनिका भी आता है। ये बार-बार बता रहा हूँ मैं, आपको याद करना है। ओके, हाँ, वो भी नंबर 6 है। नंबर 6 है। ठीक है। जी। तो लेकिन कहीं कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है हम्म, और आज जॉब पानी है किसी भी हाल में, हम्म। कौन सा नंबर देख ले या कौन सा नंबर लिख ले, क्या कर दे नंबर के हिसाब से कि नौकरी आज मिल जाए? देखिए, आप नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, है ना, आपने इंटरव्यू दिया है। हुँ, कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पे बताऊंगी जो आपको शुरुआती तौर पे, यानी कि इंटरव्यू तो आपका हो जाएगा, हुँ, लेकिन पहले घर से शुरुआत करके चलिए। हुँ, ठीक है, अपनी घड़ी में टाइम देखिए, क्या हुँ, आप पौने पे निकल रहे हैं, यानी कि ओके। 45 पे, 12:45, हाँ, 1:45, 3:45, हुँ, क्या इसको हम कहते हैं पौना। हुँ, क्या अगर आप इस समय निकल रहे हैं तो काम कभी नहीं होता। कभी भी पौने पे अपने घर पे से मत निकलिए, हमेशा पौने ही रह जाओगे, अरे घट ही वाह! जाओगे। हुँ, ये टाइम्स का आप बता रहे हो कि आज बात हो रही है एंजल्स की, हाँ, टाइम बात हो हाँ, रही है नंबर्स की, हुँ, तो बता रही हूँ। हुँ, कभी भी पौने पे मत निकलिए, आप 5 मिनट रुकिए, इसको हुँ, 50 होने दीजिए, 55 होने दीजिए। अच्छा, 5 मिनट में कुछ नहीं घट जाएगा, 10 मिनट में कुछ नहीं घट, बैठ जाइए, हुँ, बैठिए और देखिए, और उसके बाद आप निकलिए, फिर देखिए कैसी इंटरव्यू मिलती है। एक बार राहु काल की जरूर बात करती हूँ। अच्छा, डेली का राहु काल देख के निकले, जब भी आप जरूरी काम करने के लिए जा रहे हैं, बच्चों के रिश्ते करने के लिए जा रहे हैं, एक बार डेली का देखिए आज का राहु काल क्या है। कहाँ से दिख पाएँगे हम लोग ये? आप गूगल कीजिए, क्या लिखें, आज का राहु काल? आज का राहु काल लिखिए, उसके ऊपर लिख के आ जाएगा कि आज का राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक का है। तो दिन में कई बार होता है, एक ही बार एक ही होता बार है? आता अच्छा, है, ठीक है। नहीं इतनी बार नहीं आता, एक ही बार आता है। हाँ, बस उस समय आपको काम मत कीजिए, आप उस समय रुक जाइए। बच्चों के रिश्ते अच्छा, देखने जा रहे हैं, तब भी पौने पे ना निकलिए, राहु काल देख लीजिए। हुँ, ठीक है, अब घर से बाहर निकल रहे हैं आप, हुँ, ठीक है, अब गाड़ी है, हुँ, गाड़ी स्टार्ट करनी है, हुँ, हमेशा मैं बताती हूँ पहला गियर आगे लगाइए, हमेशा बताती हूँ मैं। आप हुँ। गाड़ी शाम को जब आते हैं इस तरह से पार्क पर कीजिए। पॉसिबल ही नहीं है, मैं अपनी गाड़ी की बात हाँ, बताऊँ तो मैं इतना उसे कॉम्पैक्ट करके लगाता हूँ कि मुझे उसे बैक ही करना होगा, मैं फर्स्ट गियर नहीं लगा सकता हूँ। शाम को जब आप गाड़ी लगाते हैं तो हुँ, इतना स्पेस रखिए कि हल्की सी अच्छा, रत्ती भर वो आगे हो जाए, बस फिर आप अपना बैक गियर लगा के चलिए। अगर स्टार्टिंग में दिन शुरू होते आपने गाड़ी का बैक गियर लगा लिया, तो सोचिए वो आपका हुँ, रथ है। मगर मैं बात करूं तो हुँ, आपका रथ है, वो आपको दुनिया जहान में लेके जाता है, हुँ, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। आपने शुरुआत में उसको बैक गियर लगा दिया तो वो भी कहेगा भाई तू अभी से बैक है तो आगे तुझे कैसे बढ़ाऊं मैं। तो हुँ, पहला गियर बैक लगाइए, फिर देखिए जिंदगी में आप कभी भी बैक नहीं आएंगे, आगे ही आगे बढ़ेंगे। तो कुछ एक चीजें जिन्हें मैं टोटके भी कहती हूँ, हुँ, जिन्हें मैं उपाय भी कहती हूँ, हुँ, इतना भर कीजिए, इंटरव्यू आप लेकर लेकर ही आएंगे। और हुँ, जब आप जाते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी पहन के मत जाइए। कुछ हुँ, कलर्स की भी बताती हूँ मैं हुँ, कि वो कपड़े मत पहन के जाइए, फिर देखिए हुँ, इंटरव्यू आपको, आपकी तरफ इंटरव्यू आना ही आना है, हुँ, मिलेगा ही मिलेगा इंटरव्यू। ओके, कोई ताकत रोक नहीं सकती हुँ, उस इंटरव्यू को। ठीक है। लेकिन कई बार हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी कई नंबर्स को समझना चाहते हैं, हम्म क्योंकि कई बार कोई इन्वेस्टमेंट हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देती है, कोई डुबो देती है। तो क्या कोई नंबर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए ख़ास नंबर आपके ज़हन में आ रहा है? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर हुँ, अगर बात करूं, मुलांक की बात दोबारा से आ ठीक जाएगी बात इसके है। अंदर। हुँ, अगर मैं मुलांक की बात करूं तो हमेशा मैं मुलांक एक वालों को गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कहती हूँ। अच्छा, हमेशा नंबर एक वाले जितना गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे हाँ, उतना अच्छा रहता है इनके हुँ, लिए। अब यहाँ पे बात करती हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि हम तो जी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, हुँ, हम डूब गए, हुँ, शेयर मार्केट हमारे लिए इतनी सक्सेस नहीं है। तो शेयर मार्केट के लिए कुछ एक नंबर होते हैं, वो आपके डेट ऑफ बर्थ में होने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लगा अच्छा, रहे हैं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 और नंबर 6 प्रेजेंट है ओके, दोनों नंबर, तो हुँ, आप इसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाइए। अदरवाइज शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाएंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देगा शेयर हुँ, मार्केट। हुँ, हुँ, ठीक है, नंबर 8 है, मूलांक नंबर 8 है और हुँ, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, भूल जाइए। नंबर 8 वाला कभी भी शॉर्टकट से पैसे नहीं कमा सकता। हुँ, नंबर 8 बोलेगा कि आज मेरा पैसा 1 रुपया लगाया, हुँ, बस कल डबल हो जाए। हुँ, नंबर 8 जितने जल्दी शॉर्टकट में जाएगा हुँ, उतनी जल्दी ओने मुंह गिरेगा। सहज पके सो मीठा होए, हुँ, नंबर 8 वाला जितना
पका कर खाएगा, जितना हम्म, होले होले खाएगा, जितना हम्म, वेट कर कर खाएगा 8 नंबर हम्म, वाला, उतना वो आगे चढ़ता जाएगा। अच्छा। क्योंकि नंबर 8 क्या है? डेढ़ टांग का प्लैनेट है, हम्म, जितना भागेगा, है ना? शनि भगवान को हम डेढ़ हम्म, टांग का बोलते हैं। हम्म, इसलिए जितने नंबर 8 से बिलोंग हम्म, करते हैं, मैं कहती हूँ पैरों में दर्द है? कहते हैं हाँ जी है, बहुत दर्द रहता है हमारे पैरों में। तो जितना जल्दी भागेंगे, हम्म, गिर जाएंगे, क्योंकि एक लंगड़ा आदमी ज्यादा तेज भाग नहीं सकता। शनि शनि करना है। शनै शनै, तो इनके ये भाग नहीं सकते, ये गिर जाएंगे। तो हम्म, इसलिए कोई भी काम, कहते हैं ना, मुझे अभी काम करना है, 5 मिनट मेरा काम करके दो, नहीं, आप बोलो भाई तो आराम से काम करके दे। हम्म, नंबर 8 वालों की तो ये टिप बहुत मस्त है, हाँ, आराम से कर मेरा काम भाई। हाँ, तो इनके काम वो फल जाते हैं। अच्छा, कोई भी काम में हाबड़ ताबड़ में करेंगे, हाँ, यानी कि आज मैंने 100 रुपए लगाए, भैया ऐसा है कल परसों तक 500 रुपए हो जाए, वो नहीं होंगे। वो पैसे ओके, डूबेंगे डूबेंगे नंबर 8 वालों के। तो इससे हम्म, नंबर 8 वालों के ऊपर कर्जा भी हो जाता है, पैसे का हम्म, लोन भी चढ़ जाता है। अरे, तो नंबर 8 वालों को हमेशा कहती हूँ, कभी भी आप हम्म, शॉर्टकट ना अपनाएं। ठीक है। अब आपने जिक्र छेड़ दिया ना, तो बाकी नंबर्स वाले जरूर जानना चाहेंगे भाई उनको कहाँ पैसा लगाना है। एक एक नंबर को गोल्ड पे, हाँ, नंबर 2 नंबर 2 अगर पॉडकास्ट कर ले। पॉडकास्ट कर ले, नंबर 2 वाला। हम्म, नंबर 2 वाला कोई पानी का काम करे, या हम्म, कोई ऐसे ऐसी इन्वेस्टमेंट, चांदी में इन्वेस्टमेंट मत करे। हम्म, नंबर 2 है, चांदी का नंबर है ना? हम्म, और इसके अंदर जितना पैसा लगाएगा, कभी भी औंधे मुंह नहीं गिरेंगे, हमेशा आगे की आगे ही बढ़ेंगे। वो चांदी इनको फल अच्छा। देकर ही तो जाती है। नंबर 2 चांदी खरीद ले। चांदी खरीदे, देखिए चांदी अच्छा, अब देखिए कितने क्या भाव चल रहा है हाँ, चांदी का। हाँ, अब सारे पत्ते मत खुलवाना यहाँ पे, हम्म, देखिए, क्योंकि हम्म, कुछ को तो हम्म, कुछ पर्दे में भी रहने देना, हाँ, क्योंकि सबको बता देंगे तो हाँ, सब पर चांदी के अलावा भी ऑप्शंस है, वो फोन पे मिलेंगे। वो वो फोन पे मिलेंगे। तो हाँ, ऐसे ऐसे ऑप्शंस हम बताते हैं, जिससे ठीक से है। आप बहुत हम्म, कम टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आगे हम्म, चले जाते 3 नंबर वाले के बताएंगे। हैं। कुछ कुछ बता दीजिए, ठीक है, बाकी 2 ठीक चीजें है। बता के 4 छुपा नंबर लीजिए। 3 वाला भी शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाता है तो उसको भी बेनिफिशियल होता है, नंबर 3 वाले को, हम्म, क्योंकि इसे पता है, ये बड़ा दिमाग लगा के, हम्म, मरोड़ के, तरोड़ के हम्म, तब पैसे लगाता है। नंबर 3 वाला भी शेयर मार्केट में पैसा लगाए तो बहुत अच्छा रहता है, नंबर अच्छा। 3 वाला भी। नंबर 4 क्या नंबर इन्वेस्टमेंट 4 तो करे? मैंने बता ही दिया हाँ, कि वो लगाए तो बहुत अच्छा है। हम्म, नंबर 5 की बात करूँ तो नंबर 5 वाला गोल्ड में इन्वेस्ट करे। हम्म, बैंकिंग सेक्टर में जैसे जो बॉन्ड बनते हैं, अच्छा, है ना? एफडीज ले ले, एसआईपी एफडीज ले ले ले, ले, है ना? अच्छा, तो अगर ये उसमें जाता है तो ये भी उसके लिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हम्म, नंबर 5 के लिए, तो हम्म, नंबर 5 के लिए भी। और नंबर 5 अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, हम्म, नंबर 5 वाला, हम्म, और यहाँ पे नंबर 2 में एक और टिप दे देती हूँ, हम्म, नंबर 2 वाला अगर वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता अच्छा, है तो बहुत सोने पे सुहागा रहता है। हम्म, नंबर 5 वाला इतने सालों से कुछ नहीं कमा पा रहा, हम्म, यानी कि बिल्कुल फेल होके बैठ गया है। हम्म, ऐसा कोई प्लॉट खरीद ले जिसको लोगों ने दुत्कार दिया है, भैया मैं तो लेने रे, खंडर है, ये बिकेगा नहीं। अच्छा, अगर नंबर 5 वाला ले लेता है हम्म, ये वाला प्लॉट, हम्म, उसकी कीमत रातों रात ऐसी हो जाएगी कि वो उसी में से इतना कमा लेगा जो उसने अभी तक नौकरी में नहीं कमाया होगा। खंडर से, खंडर से ही नंबर 5 के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, बिल्कुल। हम्म, नंबर 6 की बात हम्म, करूँ, नंबर 6 वाले गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायमंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम्म, होटल लाइन में इन्वेस्ट कर सकते हम्म, हैं। इसमें इन्वेस्ट करिए, देखिए नंबर 6 वालों का पैसा ही पैसा, हम्म, है ना? हम्म, नंबर 7 वाले कोई ऐसा काम करते हैं, नंबर 7 वाले, कि ये भी अगर बॉन्ड ले लेते हैं, है ना? पर पार्टनरशिप में नहीं, हम्म, इंडिविजुअल करना है नंबर हम्म, 7 वालों को, तो भी इनको बहुत फलदायी रहता है। अच्छा, नंबर 8 वाले, 3 नंबर हैं जो अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिनको हम्म, कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8। हम्म, अब नंबर 8 वाले भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहता है हम्म, इनके लिए। नंबर 8 वाले को बोला मैंने, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है इनको। हाँ, किसी मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं नंबर 8 वाले, बहुत अच्छा रहता है नंबर 8 हम्म, वालों के लिए। नंबर 9 वाला कोई एनजीओ खोल ले, हम्म, है ना? एनजीओ से इतना कमा लेते हैं, क्योंकि हम्म, लोगों को, जो लोग पैसा देते हैं एनजीओ के लिए, काम आगे चलाने के लिए, हम्म, तो नंबर 9 वाला एनजीओ खोलता है, एनजीओ में बहुत पैसा कमाता है नंबर 9 हम्म। वाला। तो ये तो बात समझ में आ गई कि नंबर सिर्फ नंबर नहीं, बहुत बड़ी पावर है। बहुत बड़ी पावर्स है। आपको पैसा कैसे कमाना है ये बताता है। हम्म, बस आपको समझने की देर है कि मेरे अंदर हम्म, वो पावर्स हैं, हम्म, क्या मेरे अंदर वो नंबर हैं, हम्म, जो मैं इसको डिकोड करके और मैं हाँ, पैसा सही बात है। बस हम एक बार देखना है कि हम्म, कहाँ पे क्या बोला है मैडम ने, हम हम्म, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करके हम्म, देखिए फिर मुझे बताइए हम्म, कि मैडम आपने बोला था, हमें तो इसमें बहुत बहुत हमने पैसा कमाया। सही बात है। लेकिन कनिका जी, अक्सर हमने देखा है परिवारों में महिलाएं तो इस तरह के विषयों पे मतलब थोड़ा विश्वास करती हैं, लेकिन पुरुष कहते हैं चुप हो जा, ये मत समझा, बेकार की चीजें हैं। आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी आई हो जब पुरुष बहुत परेशान हो और पत्नी उसे खींच के आपके पास लाई और पति जबरदस्ती आ गया और फिर पति भी मानने लगा कि कनिका जी के नंबर तो बोलते हैं? एक जैन साहब हैं हमारे, हम्म, और ये नासिक के हैं। हम्म, तो इनकी वाइफ है, वो मतलब वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती है, मतलब हम्म, एक जुड़ गई हम्म। भावनात्मक तौर पे आपसे तो सब प्यार करते थैंक यू हैं। तो एक भावनात्मक हम्म, तौर पे वो जुड़ गई। तो उनका बड़ा मन था कि मेरे हस्बैंड भी एक हम्म, बार सामने बैठे और मैडम से बात करें और जी, कंसल्टेशन ले। उनके हस्बैंड बोला मैं नहीं मानता, ये सब बेकार की बातें होती हैं, और हम्म, ना पैसे खराब कर और ना कोई अपॉइंटमेंट ले, मैं इन बातों को नहीं मानता। हम्म,
बिल्कुल मतलब मुझे किसी तरह उनको समझा बुझा के हम्म। सामने बिठाया और मैंने जैसे ही उनसे एक दो बातें करी, चिट्टा खोल दिया। बस वो इतने इम्प्रेस हो गए हम्म। और कहने लगे मैं आपकी बातों से इतना प्रभावित हुआ मैम, बस 2-3 चीजें मेरे मन में से आप बोलते हैं कि काम हो जाएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति तो ऑलरेडी हैं ही हम। तो क्या ये मेरी डील जो मैं करना चाहता हूँ एज पर आपकी न्यूमरोलॉजी क्या होगी, ये मुझे बताओ। मैंने बोला डील तो हो चुकी है आपकी, आप मुझसे क्यों कह रहे हो कि डील हो जाएगी? डील तो हुई पड़ी है आपकी, बस आपने पैसे उठा के लाने हैं वहां से। भाई वो बंदा 2 मिनट तक ना वो क्लैपिंग करता रहा बैठ के। कहता मैडम कैसे आपने मुझे बता दिया कि डील पक्की हो गई? मैं कहती तो इनको भी नहीं पता, मिसेस जैन को भी, कि डील तो आपकी पक्की। कहती है सामने बैठ गई है, आपने मुझे बताया नहीं आपकी डील पक्की। वो लड़ने लग गई उनके साथ वहां बैठी बैठी। तो कहते हैं आपने क्यों बोल दिया? मैं कहती सच बोलने के पैसे दिए, झूठ बोलने के पैसे नहीं दिए, सच तो मैं आपके सामने, मगर डील होगी ना पक्की? कहते हाँ मैडम डील मेरी पक्की हो गई है, ये कुछ उपाय कर रही है, आपने जो बताए थे वो कर रही है, उससे मेरी डील पक्की हुई। कहते मैं सच में आपसे मिलने आ रहा हूँ। वो स्पेशली फ्लाइट लेके मुझसे मिलने आए वहां पे, और जो भी उनको पॉलिशिंग चाहिए थी अपने काम के अंदर और जो अच्छा उन्होंने करना था वो भी करा। एक और जोड़ती हूँ साथ में क्योंकि मेरे को वो दिमाग में आ गई, ये मैंने अभी करा है, कम से कम 15 दिन पहले। ये एक बिटिया है और उनकी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा मेरे साथ अटैच है। अटैच कैसे? क्योंकि वो पॉडकास्ट सुनती रहती है और सुनने के बाद जैसे कि बात करी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, हम हेल्प कर देते हैं, एज अ कमेंट में भी हेल्प कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर दीजिए। उन्होंने उनकी ना बिटिया की जो मैरिज लाइफ है बहुत बहुत बुरी, बहुत ज्यादा। तो रोज देखो हमारे में कहावत है कि कौन सी माँ सुखी जिसकी जाई, यानी कि जिसकी बेटी सुखी उसकी माँ सुखी, ठीक है ना? तो जब आपकी बेटियां सुखी हैं तो वो माँ कहती है बस मुझे तो दुनिया को सुनिए, मेरी बेटी सुख में है ना तो मैं सुखी हूँ। तो उसकी मम्मी ने बोला मेरे कहने पे तो कनिका मैडम से अपॉइंटमेंट ले, मेरे कहने पे तो एक बार मैडम से बात। कहती मैडम जब मैंने उसको शुरू करा, मैं बात कहूँ आपसे, मैंने कहा मेरा विश्वास आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए आपके मुंह पे कोई बात कहे कि मेरा विश्वास आपके ऊपर कोई नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं है तो फिर इसको बंद करते हैं। तो आपका विश्वास ही, जब विश्वास करोगी तभी तो मैं आगे चलूंगी, जब विश्वास नहीं तो फिर मेरा बोलने का मतलब ही नहीं। कहती नहीं रुको आप। उसने फटाफट कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपनी मम्मी को ले लिया। अच्छा। मुझे जोड़ने वाली ये है आपके साथ, और इनका आपके ऊपर इतना अटूट विश्वास है। और ये मुझे मैं अब सुबह भी जब मैं बैठूं कॉल पे कि नहीं बैठूं, मेरा तो अभी भी विश्वास नहीं इन बातों में, आप कह रही हैं तो मैं बैठ रही हूँ कि मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ और मैं डिवोर्स केस फाइल करने जा रही हूँ, आप इसको खत्म कर दो मम्मी, मत किसी से। क्योंकि कहते हैं ना मम्मी ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास हर उपाय कर लिए मैम हमने, बस हम उकता चुके। मम्मी के कहने पे, मम्मी का विश्वास है कि आपसे करना है। तो बहुत देर उसकी मम्मी ऐसे बैठी रही, आप भगवान हो। आप मैं कोई भगवान नहीं हूँ। उपाय होते हैं, रेमेडीज होती हैं, बच्चों को करवाते हैं। अगर बच्चों की गृहस्थी जम जाती है हमारे उपाय करने से, आप सोचो कि हमें कितनी खुशी होती है जब वो 2 से 3 बन के आ जाते हैं, फैमिली जम जाती है बच्चों की कि मैडम बहुत अच्छा है। और इतने खुश, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट जो आते हैं, बच्चे मिलते हैं, आके मिलते हैं। तो उसने मुझे बोला कि मैडम मैं सुबह तक भी इसी दुविधा में थी। मैं कहा अच्छा मम्मी को सिर्फ 5 मिनट कॉल पे रखेंगे, उसके बाद मम्मी को कॉल से हटा देंगे, फिर आप और मैं रहेंगे। कहती ठीक है। मैं कहा कभी आपने मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ बताया? कहती नहीं मैंने आपसे कोई जिक्र नहीं करा, कभी आपसे ऐसे बात भी नहीं करी, इसके बहाने मैं आपको आज देख भी रही हूँ वीडियो कॉल पे। मैं कहा ठीक है। हमने शुरू करी बातचीत करनी, तो मैंने उसको कुछ कुछ टिप्स, कुछ कुछ चीजें ऐसी बताई जो उसकी मम्मी को, मुझे या उसको पता थी। हम ट्रायंगल बस, और चौथा बंदा उनके हस्बैंड को भी नहीं पता थी क्योंकि वो सब चीजें घट चुकी हैं। वो कहती बस मैम मैं यहाँ तक आपसे इम्प्रेस हो चुकी हूँ, जो बातें मेरी माँ तक को पता थी, मेरे इस हाथ से इस हाथ को भी नहीं पता, आपने वो चीजें खोल दी। बस अब मुझे आपके ऊपर विश्वास है, अब मुझे पता है मेरी गृहस्थी आप जमा दोगी। ऐसे मम्मी को बोला मम्मी अब आप कॉल रख दो। फिर वो बैठी, फिर वो बात करती रही और वो रोती रही, क्योंकि मैं भी एक बेटियों की माँ हूँ और यहाँ पे मैं रोती रही, वहाँ पे वो रोती रही। ये सब चल रहा है मैम, मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, कई बार वो अपने पेरेंट्स पे भी हाथ उठा देते हैं, कोई बात होती है, इवन मुझे भी कई बार वो आ जाते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन ये मार पिटाई वाली नहीं है, आप उठा के अपनी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं मैं उसके जज्बात समझ पा रही थी, जो मम्मी नहीं बोल पाई थी वो मुझ तक बात पहुंच रही थी। उसको मैंने कुछ कुछ चीजें घनश्याम भाई ऐसी ऐसी बताई कि आप ये उपाय करो मेरे कहने पे। कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मैं उनको मनवाना नहीं है मुझे, आपके हस्बैंड को उनको नहीं मनवाना मुझे, मैं आपके थ्रू उन तक पहुंचूंगी। कुछ रेमेडीज उनको बताई, मैं ये आप उनको भी कराओ, एज अ गिफ्ट उनको दो, आपको करना है ना। वो चीजें उसने रेमेडी करवाई, कुछ कुछ उपाय बताए।
आज मॉर्निंग जब मैं आपका पॉडकास्ट करने इसको फोन मेरे पास क्या आ रहा है, मैडम हम ना हस्बैंड वाइफ ट्रिप पे जा रहे हैं। अरे वाह। सोचिए, जो हस्बैंड उसको मार रहा है हम्म, या हाथ उठाने के लिए आ गया है, हम्म, बॉन्डिंग नहीं है हस्बैंड वाइफ की। हम्म, इतने साल शादी को हो गए, एक तो उनके अभी बच्चा भी नहीं है, हम्म, तो बॉन्डिंग नहीं है। कहती मेरे को टाइम ही नहीं देता, वो हम्म, बात ही नहीं करता, हम्म, अपने माता पिता से लड़ता है। कह हम्म, रही सुबह सुबह हम सारे, में कौन कौन जा रहा है सर, तुम कहते नहीं पापा मम्मी भी जा रहे हैं। हम्म, सोचिए कि वो मेरे लिए कितना खुशी का पल है कि जब उसके पूरा परिवार एक घूमने का ट्रिप हम्म, बनाया, मेरे लिए वही सफलता है। हम्म, मैं सिर्फ 15 दिनों के अंदर उसको उसकी फैमिली में रिजल्ट है। अभी तो आगे और रिजल्ट मिलेगा कि उसकी बॉन्डिंग उसके हस्बैंड के अपने पेरेंट्स के प्रति इतनी अच्छी हो जाएगी हम्म, कि वो उनके प्रति उनका कोई उनसे बिना पूछे काम भी नहीं करेगा हम्म, उसका हस्बैंड, और मियाँ बीबी की बॉन्डिंग बनेगी और आने वाले टाइम में वो कंसीव भी कर जाएगी। हम्म। तो ये लेकिन हमारे मन में ना, जब ये आप बताती हैं, मन में कई सवाल आते हैं। पहला सवाल मेरे जहन में आता है, बाकी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, चलिए वो ग्रह से कुछ बता देते हैं, कुछ ऐसे बता देते हैं, तांत्रिक कहते हैं हम पे ये आता है, वो बता देता है, कर्ण पिशाचिनी कान में बोल जाती हाँ, है। आप कैसे बता देती हैं सिर्फ नंबर से? ये बहुत, मतलब कई बार बहुत डीप सोचना पड़ता है कि नंबर्स के जरिए कोई ये कैसे बता दे कि ये तुम्हारे साथ हुआ है, ये ऐसा हो जाएगा। ये कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये सब कैलकुलेशंस है, सब कैलकुलेशन। मैं कहती हूँ हर घर हम्म। में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। आप भी धूपबत्ती उपत्ती लगाते हैं कि हवन ववन मैं करते कुछ नहीं करती, ना मैं धूप हैं? बत्ती करती, ना मैं हवन करती, हाँ। मैं किसी को नहीं मानती। बस अपने गुरुओं को थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने हम्म, मुझे ये विद्या सिखाई, हम्म, जिन्होंने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा। बस हम्म, उन्हीं का नाम लेती हूँ। जब मैं सामने बैठती हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। हम्म, मैं क्या बता मैं कहती हूँ जो मैं बोलूँ वो लिख लेना, हम्म, क्योंकि जो मैं अभी बताऊँगी वो शायद रिपीट नहीं कर पाऊँगी, हम्म, नहीं बता पाऊँगी। हम्म। तो बस ये मेरे ऊपर मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, जो मैं बताती चली जाती हूँ और बोलती चली जाती हूँ। लेकिन रिजल्ट की गारंटी बहुत कम लोग देते हैं, उसमें बिल्कुल, से आप एक हैं जो कहती हैं। बिल्कुल। अमूमन कम से कम कितने समय में और ज्यादा से ज्यादा कितने समय में आपकी बात का रिजल्ट आ जाता है? 40 दिन के अंदर मेरी बातों का रिजल्ट आता है, और मैं ठोक के डंके पे कहती हूँ कि मैं करके दिखाती हूँ। जो मैंने वो बात बताई जैन साहब की हम्म, कि करोड़पति तो मैं हूं ही मैडम, टेंडर निकल गया, अरबपति हो गया, हम्म, कोर्ट केस चल रहे हैं अभी। हम्म, अच्छा एक बात बताती हूँ यहाँ हम्म, पे, एक बहुत सिंपल सा इंसान, यानी कि सिंपल इंसान कैसे बताऊं, सिंपल इंसान आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं हम्म, कि डेली मर्रा का जो काम करने वाला जो इंसान हम्म, है ना, उसके मन में एक थॉट आया हम्म, कि मुझे एक मूवी बनानी है, हम्म। लेकिन फाइनेंस नहीं है, अच्छा। पैसा नहीं है। हम्म, उसने पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंज करके हम्म, मेरी कंसल्टेशन ली, बैठ गया मेरे सामने, हम्म, कहता जी मुझे इतना बताओ, मुझे तो मूवी बनानी है। हम्म, आप कहती है मैं करके दिखाऊंगी, बता हम्म, दो, नेचुरली नेचुरली। तो अब आप बताओ, मेरे को हम्म, मूवी बनानी है, मेरे पास हम्म, पैसा नहीं है एक भी। हम्म। मैं कहा भाई तू तो बिल्कुल ही ठन ठन गोपाल है, मूवी बनती है करोड़ों में, हाँ। कैसे? कहता नहीं, मेरे ना एक बात चल रही है किसी से, हम्म। आप ये कर दो कि मेरी वो बात सफल हो जाए ओके। और वो बंदा मुझे पैसा दे दे और मेरा फाइनेंस हो जाए। हम्म, मैं कहा अभी तो 3 महीने तो भूल जा हम्म, कि तू तेरी बात भी सुनेगा, हम्म, चौथे महीने मेरे पास आई हो, तुझे उपाय बताऊंगी, हम्म, वो डील तुझे मिल जाएगी और वो तेरी बात सुनने लग जाएगा। हम्म, कहते ठीक है। 2 महीने वो रुका रहा, तीसरा महीना जैसे है वो आ गया, ठक ठक, हाँ जी हम्म, मैडम बताओ। हम्म, मैंने कहा ठीक है, अब वो टाइम आ गया है, अब तू ये उपाय करना शुरू कर दे। कुछ एक उपाय बताए, हम्म, और जिससे बात करनी थी वहां जाके तूने कौन से कपड़े पहनने हैं, उससे हम्म, कौन से कब क्या बात करनी है, हम्म, एक मिट्ठू तोते की तरह उसको सिखा के मैंने भेजा। हम्म, जब वो गया, वो बंदा, सोचो जिसके पास कुछ नहीं है, हम्म, उसकी स्टोरी सुनकर उसकी स्टोरी खरीद ली और उसके ऊपर मूवी बनाने जा रहा है। जय संतोषी माता की पिक्चर है उनकी, हम्म, आने वाली है, हम्म, उसके ऊपर पूरी मूवी बनने वाली है। हम्म, तो वो वहीं से उसने मुझे फोन किया वीडियो कॉल। मैं तो ऐसे मैं कह रही वीडियो कॉल आ रही है, मैंने काटा 2 बार। कहता नहीं नहीं उठाइए, फोन उठाइए। कहता, हम्म। मैंने कहा चलिए इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, मैंने स्टाफ को बोला उठा लो, कोई बात नहीं। जब वीडियो कॉल उठाया तो वो उसके साथ, देखिए मैडम बात पूरी पूरी ये साहब मुझे पैसे दे रहे हैं और मैं इतनी शर्मसार हो रही थी कि ये बंदा क्या कह रहा है, और मेरे को कह रहा है ये मैडम है मेरी भगवान, देखो हाँ, इन्होंने मुझे पैसे दिलाए। वो नमस्ते 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 कर रहा है हम्म, और वो कह रहा है मैडम आज मेरी पिक्चर। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, आप खुशी हम्म, से उछाले मारते हैं कि हमारा काम बनने लग गया। बस जो मैं उपाय बताती हूँ आपको पूरी शिद्दत से वो करने पड़ते हम्म, हैं, करने होते हैं। अगर कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा हम्म, माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। हम्म, भगवान शंकर के ऊपर भी हम एक विश्वास से हम्म। शंकर भगवान जी के भी हम जल अभिषेक करते हैं कि सही बात भगवान है। है, तो वो हाँ। हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। एक हम्म, जो एंजल के नंबर बताए हैं, हम्म, उस तौर पे भी हमारे पास आकर हमें इंडिकेट करते हैं, नंबर हम्म, सिखाते हैं। हम्म, तो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं डिकोड हो जाते हैं, समझ जाते हैं, और हम्म, बस मेरे उपाय करते जाइए, न्यूमरोलॉजी को समझिए, जो उपाय कहती हूँ शिद्दत से कीजिए, मन से कीजिए, हम्म। फिर देखिए। लेकिन कनिका जी, सवाल ये भी है ना कि एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं तेज पत्ता, लौंग, इलायची, कपूर, बताशा, आपकी रेमेडीज में क्या होता है? मैं कोई कपूर, बताशा, कोई हवन कुछ नहीं बताती। हम्म, मैं सिखाती हूँ सुबह उठ के अपने माता पिता के पाँव छूइए। हम्म, मेरी रेमेडी घर से शुरू होती है, हम्म, आपके पताशों से, लौंग से, तेज पत्तों से बिल्कुल शुरू नहीं होती है। हम्म,
सुबह उठिए, लड़के हैं तो मैं कहती हूँ अपने माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए। आपके हुँ, घर के अंदर सब कुछ है, सारे ग्रह घर के अंदर हैं, हुँ, कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठकर हुँ, सबसे पहले अपने माता-पिता के आप पाँव छूते हैं, हुँ, आपको लगता है कि वो आपको बद्दुआ देंगे? हुँ, आप रात को लड़कर भी सो जाओगे ना, सुबह उठकर उनके मन से ये निकलेगा, जा सुखी हो जा, तेरा काम हुँ, अच्छा बने। कभी माता-पिता आपको बद्दुआ आप एक बार लेके तो देखिए, शुरू तो कीजिए। मेरी सिर्फ इन रेमेडी से बच्चों ने डॉक्टर्स के एग्ज़ाम बच्चों ने पास कर लिए। मेरी इस रेमेडी से बच्चों ने पीएचडीयाँ कर ली। मेरी इस रेमेडी से लोगों के बिज़नेस खुल गए, क्लाइंटें जाने लगी। सिर्फ माता-पिता को आशीर्वाद लेने से, हुँ, अपनी गद्दी पे माता-पिता को बिठाने से और एक हुँ, छोटा-सा अमाउंट माता-पिता के हिस्से में निकालने से। हुँ, लोग आज माता-पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। हुँ, आज उनका क्या हाल है? आप सोचिए। रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हाँ, माता-पिता हॉस्पिटल वहाँ बैठे हैं वृद्धाश्रम। सही बात है। तो आप भुगत भी तो रहे हैं। हाँ, माता-पिता की बद्दुआएँ भी खाली नहीं जाती, पर हुँ, वो कभी मन से देते नहीं हैं, माता-पिता हुँ, बद्दुआएँ, लेकिन कभी खाली भी नहीं जाते। तो माता-पिता की बद्दुआएँ ना लीजिए, जितनी आशीष लेंगे उतना अच्छा है। हुँ, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हुँ, घर से कभी खाली मत जाने दीजिए। अच्छा, कुछ हुँ, भी एक लिफ़ाफ़ा वो आपसे माँगने नहीं आती हैं, आपके पैसों की भूखी नहीं है, आपको ब्लेसिंग्स देने आती हैं। आप हुँ, कुछ भी एक लिफ़ाफ़ा छोटा-सा बना के उनको ज़रूर दीजिए। जब भी वो आएँ, दिन पे, त्योहार पे, कहीं पे भी आएँ, आप उनको ज़रूर एक लिफ़ाफ़ा हुँ, भाइयों के लिए कुछ नहीं है? देखिए, आप भाई हैं, उन्होंने हाँ, आपको सिर्फ़ ब्लेसिंग्स देनी है, हुँ, आपको आशीर्वाद देना है। हुँ, जितना उनसे उनको देते जाएँगे, हुँ, आपका बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको ये भी बताती हूँ, हुँ, आपकी वाणी स्ट्रॉन्ग होती है, जितना आप हुँ, बहनों को देते जाएँगे। हुँ, तो बस फिर देखिए, ठीक बात है। ठीक है ना? और बीवी जो है नंबर 6 है, हुँ, बीवी के लिए कोई गिफ्ट लाते जाइए, कभी हुँ, उनको परफ्यूम ला के दीजिए, कभी हुँ, पायल ला के दीजिए। हुँ, मतलब कुछ ना कुछ गिफ्ट अपनी बीवी को देते जाएँगे, आपकी लाइफ़ में परिवर्तन आप देखेंगे, हुँ, सच में परिवर्तन आने लग गए। ठीक है। मुझे इशारा मिल गया कि पॉडकास्ट को समेटना है, लेकिन उस इशारे के बावजूद भी एक सवाल मैं आपसे ज़रूर बिल्कुल। पूछूँगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि कनिका जी जब आए तो पूछेगा कि हमें ना जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है या प्रमोशन मिलती है तो उस लेवल की नहीं मिलती है हुँ। जिसको हम डिजर्व करते हैं। बॉस कहता है कि आप अच्छे हो लेकिन प्रमोशन में मामला खराब हो जाता है। किन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल पाती कनिका जी? कई बार आपका एंड ईयर चल रहा होता है, हुँ, यानी कि उस टाइम आपकी प्रमोशंस नहीं होने वाली हुँ, होती। एक तो ये हो जाता है। हुँ, दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 प्रेज़ेंट नहीं होता। ओके, हमेशा मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सभी लोग हुँ, अपने हाथों में गोल्डन कलर की वॉच पहननी शुरू कीजिए। हुँ, देखिए, ओके, मैं इंडिकेट भी करती हूँ। जो हुँ, बताती हूँ वो मैं खुद भी भुगतती हूँ। हुँ, यानी कि मैं खुद मेडिसिन खाती हूँ फिर आपको हुँ, बोलती हूँ। हुँ, आप हर इंसान जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं है, हुँ, गोल्डन कलर की वॉच पहनना शुरू कीजिए, विद द ग्रीन डायल पहनिए, रोमन नंबर पहनिए, हुँ, प्रमोशन झग मार के भी मिलेगी। अच्छा, मिलेगी ही मिलेगी प्रमोशन, हुँ, कैसे नहीं मिलती? फिर आके मुझे पकड़िए, मैडम आपने बोला था नहीं मिले। हुँ, इससे आपका शुक्र एक्टिव हो जाता है, ओके, इससे आपका टाइम बलवान हो जाता है। अच्छा, अपना समय लेके तो चलिए, आजकल आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, हुँ, आप उस तरह डिजिटल हो जाते हैं, उस तरह से आप स्मार्ट हाँ, वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये टिक, 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 टिक करती है, आपके साथ, आपकी रिदम के साथ चलती है, हुँ, अलाइन करती है आपको। ओके, इनको पहन के चलिए, फिर देखिए कैसे 4 हुँ, चाँद लगाते हैं। हुँ, एक गोविंद देव जी का मंदिर है अच्छा, जयपुर में, उनको भी देखा गया कि क्या इनकी नर्व्स चलती है, तो हुँ, उनको भी घड़ी बनाई गई, जो घड़ी चलती थी, हुँ, तो वो घड़ी भी टिक, 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 टिक करने हुँ, लगी। तो इस घड़ी का इतना इम्पैक्ट है कि इसे पहनिए, हुँ, ये आपका समय, आपका वक़्त बदल हुँ, देती है। अपना कहते हैं ना वक़्त अपने साथ हुँ, लेके चलिए, वो ये मैं कहती हूँ। हुँ, ज़रूर पहनिए, रात को सोएँ तभी उतारें। हुँ, आप घर बैठे हैं, बोलिए मैं कभी जाता हूँ तब घड़ी पहनता हूँ हाँ, कभी-कभार। हाँ, तो क्या मतलब बाहर जाएँगे तभी टाइम अच्छा है, घर में टाइम अच्छा नहीं आना? अच्छा, तो सुबह उठे, नहा धो के अपनी घड़ी, चाहे संडे है चाहे मंडे, हुँ, रोज पहनो घड़ी। घड़ी तो हुँ, पहननी ही पहननी है, फिर हुँ, देखिए कैसे वक्त बदलता है। हाइक मिलेगी मिलेगी, जरूर हुँ, मिलेगी। तो गोल्डन घड़ी ग्रीन डायल के बिल साथ ग्रीन डायल के साथ जरूर पहनिए। किस्मत पलट जाएगी। बिल्कुल पलटेगी, बिल्कुल पलटेगी, और जिन्होंने ठीक है। पहनी है हुँ, उनको मिली भी है। हुँ। तो ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, लेकिन बिल्कुल, एक टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, सोमवार शाम 6 बजे का। बिल्कुल। ये प्रमोशन मुझे अपने चैनल की ज़रूर करनी है यहाँ से, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो पॉडकास्ट विद कनिका सोमवार शाम 6 बजे घर चौपा देश शो पे आप आती ही हैं, आप आती रहेंगी, ऐसा आपने मुझसे वादा किया बिल्कुल है। वादा तो किया हम है। मिलते रहेंगे, आप ऐसे ही मेरे व्यूअर्स के सवालों का जवाब देती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में मैंने आपका नंबर पिन कर दिया जी, और अब आपके नाम के साथ भी आपका नंबर है, तो वहाँ भी आप कनिका जी से बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। थैंक तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में कनिका जी के साथ ही। तो पॉडकास्ट विद कनिका सोमवार शाम 6 बजे, इसे पेन डाउन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि डिटेल में बातें जो यहाँ नहीं हो पाती वहां जरूर होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।